ही लढाई कुठल्या व्यक्तीबरोबर नाहीये, ही प्रक्रियेची लढाई आहे. उद्या कुणाचाही पक्ष असा कोणीही फाउंडर मेंबर प्रेसिडेंट असताना जे आदरणीय पवारसाहेब हे नुसते फाउंडर मेंबर नाहीये, ते पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. आणि पुन्हा पुन्हा मी म्हणते की त्या संविधानात ती जी घटना आहे त्या पक्षाची, ती जर कोणीतरी वाचली तर त्या केसमध्ये, आमच्या विरोधकांच्या केसमध्ये दमच नाहीये. म्हणून इलेक्शन कमिशन मध्ये ते जरूर जिंकले असतील चुकीच्या पद्धतीने, पण ते कोर्टात नाही जिंकू शकत. आणि म्हणून आम्हाला तारीख कदाचित मिळत नसेल. त्याच्यामुळे दुर्दैव आहे की एका सशक्त लोकशाहीमध्ये नियम कायद्याप्रमाणे हे झालं पाहिजे, एवढीच आमची अपेक्षा आहे. एकीकडे शरद पवारांना मागच्या वेळेस प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे भेटायला जात होते, तर आता पार्थ पवार शरद पवारांना भेटतात. नेमकी या भेटीमागे चर्चा काय? कारण की दोन्ही पक्ष सातत्यानं विलिनीकरण होणार अशा राजकीय वर्तुळात चर्चा आहेत, आणि त्यातच पार्थ पवार आणि शरद पवारांची भेट सिल्व्हर होते. चॅनल्सवर या चर्चा मी खूप वेळा पाहते, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पूर्ण ताकदीने आज राज्यासमोर जी मोठी आव्हानं आहेत त्याच्या कामाला लागलेला आहे. आणि आम्ही संघटना, पक्ष हा लोकांच्या आयुष्यात एक चांगला बदल करवण्यासाठी आहे, लोकांना न्याय देण्यासाठी. त्याच्यामुळे ह्या ज्या चर्चा ज्या चालू असतात अनेक भागांमध्ये, तुम्ही अनेक वेळा मला प्रश्न विचारतात, त्या चालूच असतात. ठीक आहे, नाणं आमचं मार्केटमध्ये चाललंय, ह्याच्यात आम्हाला समाधान आहे. पण महत्वाची गोष्ट की हे लोक जे भेटतात, ह्या देशातले काश्मीर टू कन्याकुमारी याच्यामधले अनेक नेते सगळ्याच पक्षाचे हे आदरणीय पवारसाहेबांना बऱ्याच वेळा भेटत असतात. आता प्रफुल्लभाई किंवा तटकरे साहेब किंवा पार्थ पवार हे त्यांना का भेटले याचं उत्तर आदरणीय पवारसाहेबच देऊ शकतील. पण गाठीभेटी ह्या अनेक वर्ष आम्ही एकत्र काम केलेलं आहे, अनेक महत्वाचे मुद्दे असतात, त्याच्यामुळे गाठीभेटी होत असतात. आणि मला असं वाटतं आदरणीय पवारसाहेबांच्या मनाचा मोठेपणा पण आपण म्हणूया की समोरचा कसाही वागला तरी आदरणीय पवारसाहेब ते सगळं विसरून, त्या सगळ्या गोष्टी सोडून लार्जर पिक्चर काय, जास्ती काय महत्वाचं आहे, कुठलाही हेवा देवा मनात न ठेवता ते पुढे सगळ्यांनाच वेळ देत असतात. पुण्यामध्ये निधी वाटपावरतून खरं तर नाराजी नाट्य समोर येताना पाहायला मिळतात. पुण्याची महापालिकेची निवडणूक दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढलेला होता, आणि आता अमोल बालवडकर असेल किंवा सुहास टिंगरे असतील यांचे निधी नगरसेवक फंडाचे ते भाजपने रोखलेले आहेत. आणि त्या सगळ्या संदर्भात त्या दोन्ही नगरसेवकांनी एकीकडे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्र लिहिलंय, आणि त्यांच्या विरोधात गणेश बिडकर यांनी खरं तर त्यांची तक्रार सुनेत्रा पवारांकडे केली. एक तर काँग्रेस पक्ष, मी महिन्यातून एकदा पुणे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनला बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा रिव्ह्यू घ्यायला जाते. दरवेळीस मी जेव्हा जाते तेव्हा काँग्रेस पक्षाला आणि शिवसेनेला आवर्जून त्याची माहिती देते की तुमची काही कामं पेंडिंग असतील तर जरूर सांगा, मी स्वतः त्याच्यात जातीने लक्ष घालीन. त्यामुळे दरवेळीस मी गेल्यावर त्या दोन्ही संघटनेंना, पक्षांना मी बोलत असते. आणि आमचा प्रयत्न आहे की पुण्याच्यासाठी, आज पुण्यामध्ये खड्डे असतील, पाणी असतील, कचऱ्याचे प्रश्न असतील, अतिशय गंभीर झालेले आहेत. आणि पुणे हे शहर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाईज कोलॅप्स झालेलं आहे असं अनेक लोक दबक्या आवाजात सातत्याने पुण्याबद्दल बोलत असतात. अनेक वेळा तीव्र नाराजीही आपल्याला लोकांमध्ये पुण्यात दिसते. त्यामुळे एवढी मोठी ताकद भारतीय जनता पक्षाला आली असली तरी गेल्या काही वर्षामध्ये फार काही पुण्याच्या ट्रॅफिकमध्ये, पाण्यामध्ये, कचऱ्यामध्ये किंवा फ्लडिंगमध्ये जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा झाल्यात मला तरी कुठे दिसत नाही. काही पण शासकीय निधी रोखणं हे कितपत योग्य आहे? कारण की एखादा लोकप्रतिनिधी हा जनतेच्या विश्वासाने निवडून येतो, आणि त्याचा मात्र शासकीय जो निधी आहे तो मात्र. तुम्ही नगरसेवकांबद्दल जाता, आमची काही परिस्थिती फार काही वेगळी नाही. आम्ही विरोधातले खासदार आहोत, आम्हाला कुठे निधी मिळतो? आम्ही एवढी पत्र पाठवतो, आम्हालाही निधी मिळत नाही. त्याच्यामुळे निधी रोखणं वगैरे ह्या गोष्टी ह्या सरकारमध्ये खूप दिसतात. आमचं जेव्हा सरकार होतं तेव्हा आमच्या लोकांची तर कामं व्हायचीच, पण विरोधकांची कामं कधी वेळा डबल स्पीडनी करायचो आम्ही. की ठीक आहे, विरोधक असला तरी काय झालं, त्याच्या भागाचाही विकास झाला पाहिजे. हे दुर्दैव आहे की ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये फक्त एकच मंत्री आहेत असे देशात जे न्याय देतात सगळ्यांना, ते म्हणजे नितीन गडकरी साहेब. गडकरी साहेब कधी पक्ष बघत नाहीत, गडकरी साहेब मतदारसंघ बघतात की ठीक आहे या लोकांचं भलं. संदर्भातला एक राज्य सरकार निर्णय घ्यायच्या तयारीत आहे. तिसऱ्या वेळेला निवडणूक लढवायला परवानगी दिली जाणार आहे. जिल्हा बँका 2 टर्म झाल्यानंतर तिसऱ्या टर्मला परवानगी नव्हती, याच्या आधी पात्र नाही असं नाहीये, असं नव्हतं. ते बिल पास करताना मी स्वतः संसदेत त्या बिलाचा विरोध केला होता. अमित भाई शहानी एक बिल आणलं होतं ज्याच्यात त्यांनी टेन्युअर केला होता की 10 वर्ष
जर तुम्ही एका बँकेत संचालक म्हणून राहिला तर 11व्या वर्षी तुम्ही जाऊ शकत नाही. त्याचा आम्ही तेव्हाही विरोध केला होता. तुम्ही पार्लमेंटमधले सगळं रेकॉर्ड काढ. आता 10 वर्ष या नियम कायद्याला सगळ्या विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता आणि आता सरकार कदाचित यू टर्न करते. सत्यमेव जयते, जे आम्ही म्हणलो ते पुन्हा एकदा सरकार परत करते जर त्यांनी हा यू टर्न घेतला तर. ही आमची मागणीच होती पहिल्या दिवसापासून. आणणंच चुकीचं होतं. विलास गुले हत्या प्रकरणामध्ये खासदार प्रदीप सुनावणे यांचा मुलगा सौरभला देखील अटक करण्यात यावी मुख्य सूत्रधार म्हणून. त्यामुळे मागणी होत चालली आहे की त्याला अटक करावी आणि आज एक भव्य मोर्चाचं देखील आयोजन करण्यात आलेलं होतं. बजरंग अप्पा सोनवणेंच्या मागे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पूर्ण ताकदीने आणि पवार कुटुंब ताकदीने उभं आहे. याच्याबद्दल आम्ही अनेक लोकांचीही चर्चा केली. आम्ही ते कालही आमचं तेच म्हणणं आहे, आज आहे उद्याच आहे, की गलिच्छ राजकारण घरापर्यंत घेऊ नका. एखाद्याकडून चूक झाली असेल तर चूक आम्ही कधीही त्याला माफी नाही येणार. पण जर चुकीच्या पद्धतीने जर आमच्या खासदारांच्या कुटुंबाला किंवा कुठल्याही कार्यकर्त्यावर खोट्या केसेस जर या सरकारने केल्या तर आम्ही ते सहन करणार नाही. त्याच्यामुळे स्वतःची राजकीय पाळी भाजण्यासाठी तुम्ही जर बजरंग अप्पांवर किंवा त्यांच्या कुठल्याही पदाधिकारी किंवा कुटुंबावर खोटे आरोप करणार असाल तर ताकदीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्याच्या विरोधात लढेल. आणि मी पुन्हा रिपीट करते की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार हा ताकदीने बजरंग अप्पा सोनवणेंच्या मागे कालही होता, आजही आणि उद्याही राहील. कई सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई पावर्ड कमेटी जो है वो स्थापित की है. रिटायर्ड जज जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं. जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ था स्टूडेंट पर, उसकी इंक्वायरी के लिए क्या कहना है? अरे मैं कब से एसआईटी की मांग करी थी. मेरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेरी मांग है ये. तो हमारी तो मांग है ये. कब से हम मांग कर रहे थे. अगर पहले ही मान जाते तो अच्छा डिस्कशन भी पार्लियामेंट में हो जाता. ये झारखंड हाई कोर्ट ने जो है इस फैसले पे स्टे दे दिया है. जो ये झारखंड गवर्नमेंट ने जो कैंसिलेशन किया था जेपीएससी एग्जाम का, उसके ऊपर स्टे दे दिया है. क्या क्या कहना चाहेंगे? अभी कोर्ट है, मैटर सब जुडिस, उस पर क्या कह सकते. कोर्ट का एक बार निर्णय है तो उस पर क्या कह सकते. मैटर सब जुडिस. खरगे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मल्लिकार्जुन खरगे, उन्होंने जो है राम मंदिर चंदा चोरी वोट चोरी उसके पर सवालिया निशान उठाया. इसके साथ ही उन्होंने पीएम केयर्स फंड पर भी जो है उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है कि इसकी रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2024-2025 की जो है वो हमें पेश किया जाए. क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए ना. दोनों चीजों का स्वागत है. और जो है वो है. आप ही के चैनल से वीडियोस दिखाए ना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर में चोरी हुई, वो तो वीडियोस आप सबके चैनल्स ने दिखाया. तो चोरी तो हुई है, तो क्लीन चिट कैसे मिली. और दूसरी बात कि पीएम केयर के बारे में हम पहले दिन से कह रहे हैं. जब से पीएम केयर स्थापित हुआ है तब से हमारी मांग है कि आप पूरी देश को बताइए कि कहाँ से पैसा आया. इसमें छुपाने की कौन सी बात है. देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कांग्रेस के फैसले को, वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो 2 लाइन गाने का उन्होंने फैसला लिया. उस पर जो है देश के गृह मंत्री ने कहा है कि ये फैसला जो है एंटी नेशनल है. क्या कहेंगे? देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है. जो वीडियोस चल रहे हैं वो कोई फेक है, कोई मिक्स्ड है, कोई एआई जनरेटेड है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि सच वाला कौन सा है, झूठ वाला कौन सा है. और हर एक को अधिकार है. एक सशक्त लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी उनकी ऑफिस में क्या करना चाहे वो कांग्रेस पार्टी का अधिकार है. कानून पास हुआ है, लोकसभा में बिल पास तो हुआ ठीक है, अभी तो आने चाहिए, वो कह रहे हैं मना कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. होल पॉइंट इज देश में सब जगह हुआ है. इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सरकार ने ली है. आपने देखा है सब कश्मीर टू कन्याकुमारी इतने कायदे होते हैं, कौन सा पास करते हैं ये. तो सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता ना. फिर हर चीज का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. तो जो न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाली सरकार, वो तो प्रभु श्री राम जी को भी नहीं छोड़ा. राहुल गांधी कल महाराष्ट्र आ रहे हैं छात्रों की भीड़ में और इस कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे हैं. लेकिन बीजेपी अब नया आरोप लगा रही है. बीजेपी के जो नए सोशल मीडिया हेड है उन्होंने एक ऑडियो रिलीज किया है जिसमें कहा गया है कि 25-25 हजार रुपए जेनजीज और इन्फ्लुएंसर्स को देकर उस कार्यक्रम में लाने की कोशिश हो रही है. मुंबई बीजेपी अध्यक्ष भी यही आरोप है. मुझे आश्चर्य लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जेनजी का अपमान क्यों कर रही है. और उनको शायद याद नहीं, शायद उन्होंने सुना नहीं होगा कि उन्हीं के वरिष्ठ नेता आरएसएस के हेड माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि शायद ये कोट आपके चैनल पे ही कोट होगा, वीडियो होगा, जो शायद भारतीय जनता पार्टी ने सुना नहीं होगा,
कि जेनजी सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार है। ये सिर्फ मैं तो मानती हूँ सभी ईमानदार है, लेकिन जेनजी के बारे में ईमानदारी का सर्टिफिकेट आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत जी ने दिया था, और वही उनका ही जिनको मानते ऐसा कह रहे बीजेपी नई पीढ़ी को भ्रष्टाचारी कह रही है। जिस बीजेपी ने चंदा चोरी को क्लीन चिट दिया है, जिसके वीडियोस दिखाए, तो चंदा चोरी को क्लीन चिट जिसके वीडियोस है और एविडेंस है, और जो बच्चे ईमानदार से इन्फ्लुएंसर्स है वो चोर बन गए इस देश में। ये जेनजी का पूरा अपमान बीजेपी कर रही है। और बीजेपी तो ना ही बोले, आइस तो भूला नहीं है इस देश, मैं तो कभी नहीं भूली। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, जितना वॉशिंग मशीन बीजेपी ने यूज किया है, मुझे नहीं लगता देश के 70 सालों में किसी ने किया है। कल के छात्रों के गुण इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस द्वारा भी कुछ नियम जो है वो कांग्रेस पक्ष को दिए गए, लगभग 30 नियमों का उसमें समावेश किया गया है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर युवा इसमें शामिल होने वाले, उसे लेके ये नियम दिए गए। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि पूना की पुलिस राहुल जी के बारे में एक्टिव हो चुकी है, लेकिन जब पूना में लड़कियों की छेड़छाड़ होती है, कोयता गैंग चलती है, खून होते हैं, बलात्कार होते हैं, तब पूना की पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होती। आपको पता होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि इस देश में पूना 5वें नंबर पे है क्राइम पे, और महाराष्ट्र में 1 नंबर पे। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये अमित भाई शाह जी की होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है। तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जो कोयता गैंग हो, बच्चों, कोई सुरक्षित नहीं है पूना में, लेकिन राहुल जी संविधान की चौखट में सिर्फ बच्चों से बात करने आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पूना की पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई है। मैम 26/11 को लेकर ट्रायल इन एब्सेंशिया शुरू किया गया है आज से, यानी कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी हैं, उन आतंकियों के खिलाफ हमारे देश की कोर्ट में ट्रायल चलेंगे और उन पे एक सजा भी होगी। ये 2023 में जो लॉ आया था उस आधार पर हो रहा है, क्या एक अच्छी पहल है? देखिए, इंटरपोल के थ्रू भी काफी काम हो सकता है। नहीं, देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जो भी निर्णय होगा वो अच्छा ही होना चाहिए। आपको याद है जब पहलगाम पे अटैक हुआ था, तब पूरा देश एक हुआ था। मेरे ख्याल से ऐसे जब लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इश्यूज होते हैं, तब हम पूरा देश हमेशा एक ही हो जाता है। लेकिन आज वो इशू नहीं है, आज देश के सामने अलग है इश्यूज है, तो वो ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते। इकोनॉमी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, भ्रष्टाचार हो, ये बहुत सारे आह्वान आज देश के सामने। मैम आपने कहा कि सांसद निधि को लेकर कई बार आप लोग कोशिश कर रहे हैं। सांसद निधि नहीं, बीपीडीसी का जो निधि आता है, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पैसा सरकार देती थी महाराष्ट्र की, वो बंद हो गया। पीएम से मुलाकात हुई मैम, उसके बाद भी फायदा नहीं, उसके बाद पीएम साहब ने कहा था कि वो महाराष्ट्र सरकार को बोल देंगे, सारे जो हमारी डिमांड्स थी हर क्षेत्र से, वो हम पीएम साहब ने दे दिए। 15 दिन तक रुकेंगे अब मीटिंग के बाद, फिर देखते क्या होता है। काही राजकीय वर्तुळामध्ये या चर्चा सुरूच आहेत. शरद पवारांना अनेक जण भेटीगाठीला येत आहेत, पण या सगळ्या गोष्टी होत असताना तुम्हाला जर म्हणजे आता मंत्रिपदाची ऑफर आहे किंवा भाजपकडून तुम्हाला संधी मिळत असेल, असं काही म्हटलं गेलं असेल, तर तुम्ही जाणार का भाजपसोबत आणि मंत्रिपद स्वीकारणार का? एक तर 12 वर्ष माझा शपथविधी आणि डिपार्टमेंट मीडिया ठरवते. मोदीजींना पण विचारत नाही की डिपार्टमेंट आहे, परस्पर डिपार्टमेंट पण ठरतं आणि माझी शपथविधी पण ठरते. त्याच्यामुळे तुम्ही आता लहान आहात, 12 वर्षाचे पूर्वी किती वर्षाचे होता माहिती नाही, पण जरा गंमत म्हणून तुम्ही ChatGPT मधून ह्या सगळ्यांचं काढा, तुमचे जे सिनियर रिपोर्टर आहेत. 12 वर्ष माझा शपथविधी घेत आहेत 2014 पासून. सुमित्रा पवार की नेतृत्व में जो एनसीपी है लगातार उनमें जो अंदरूनी भाषा में वो सामने आ रहा है। फिर एक बार पूर्व राष्ट्रीय सचिव जो है सचिदानंद, उन्होंने एक रिमाइंडर नोटिस चुनाव आयोग को भेजा है, जिसमें चैलेंज किया गया है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। ये एनसीपी अजीत पवार गठ का अंतर्गत मामला है। हमारी तो उनके खिलाफ पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, और हमारी मांग है कि जो फाउंडर, मेंबर और प्रेसिडेंट है जी शरद पवार जी है, पार्टी उनको ही मिलनी चाहिए। और अगर पार्टी का आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन में हुई है वो गलत हुई है, और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी तक सीमित है कि ये पार्टी आदरणीय पवार साहब की कल थी, आज है और कल भी रहेगी, और इसीलिए हम लड़ रहे हैं। और उसके बाद पवार साहब को पार्टी मिलने के बाद उनको क्या करना है वो और उनकी पूरी जो कोर टीम है वो तय करे। लेकिन ये लड़ाई इसलिए मायने रखती है कि जिस गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने
शरद पवार जी जो फाउंडर मेंबर भी है और फाउंडर प्रेसिडेंट भी है, गलत तरीके से वो संविधान की धज्जियां उड़ा के उनसे पार्टी ले ली उन्होंने, वो गलत है। और आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है। तो ये लड़ाई सिर्फ खुद के लिए या पवार साहब के लिए नहीं है, इस देश का जो सत्य है और संविधान के लिए। यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर में विजिट पर पीडीपी की जो मेन मुख्य नेता है महबूबा मुफ्ती, उनका कहना है कि उनके जम्मू कश्मीर विजिट से जो है अमेरिका के यहाँ पर जम्मू कश्मीर का विषय सॉल्व नहीं होने वाला है। क्योंकि हर एक को अपना मत बोलने का अधिकार है इस देश में। झाला? महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि मराठी भाषा आना अनिवार्य रहेगा। अभी कार्रवाई भी 2 दिन से शुरू हो चुकी है। कई सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया है। कई सारे लगभग 1 लाख के ऊपर ड्राइवर्स ने मराठी सीखने के लिए पहला कदम उठाया है। देखिए, ये फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह कर रहे हैं, मैं आपकी चैनल पे देख ली, लेकिन किसी को डराना और धमकाना गलत है। उनको मदद करिए। कई लोगों को सीखने में, कई लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई को कम लगेगा। मेरे ख्याल से प्यार से, विश्वास से सबको ये चीज़ें करनी है। डरा धमका के ये राज्य नहीं चलेगा। अगर किसी को मराठी नहीं आती, अच्छा ऐप बनवाइए, सिखाइए, आप मदद करिए, प्यार से करिए। लेकिन जिस तरह से डरा धमका के फ्लाइंग स्क्वाड, काश ये फ्लाइंग स्क्वाड किसी आंगनवाड़ी में भी चला जाता और मेरे भूखे बच्चों को अच्छा खाना मिलता। काश ये फ्लाइंग स्क्वाड किसी आश्रम शाला में चला जाता तो मेरे 3 बच्चे बच जाते। काश ये सरकार का ये फ्लाइंग स्क्वाड पुणे में घूमता तो कोयता गैंग और हमारे बच्चियों पे बलात्कार नहीं होते। तो मेरी सरकार को विनती है कि आप ये कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ जो महत्वपूर्ण विषय है उसके लिए भी फ्लाइंग स्क्वाड करे। स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इसके लिए भी करे फ्लाइंग स्क्वाड्स। बीजेपी प्रोटेस्ट में बैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी आज विरोध प्रदर्शन जो है, धरना आंदोलन करके प्रदर्शन किया। ये तो हमारी इंडिया अलायंस की मांग पहले दिन से है कि वहाँ एक एसआईटी स्थापित की जाए और ये देश जानना चाहता है कि पैलेट गन्स का ऑर्डर किसने दिया। तो इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा।